खैर ये सब छोड़ो, आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा डेंजर होने वाला है। लेकिन स्टार्ट करने से पहले बता दो कि इस वीडियो को क्रिएट करने वाले चैनल का नाम है अब्दुल्ला ट्यूब, जो कि यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी। तो आज का ये सारा क्रेडिट हमारे भाई साहब को जाता है। तो चलो देखते हैं कि हमें कितना ये डरा सकते हैं। ओके लेट्स गो। एक ऐसा लंबा और फेसलेस क्रिएचर जो कई बार कैमरे पर कैप्चर किया गया। पेरिस के टॉप पर बना हुआ ये गारगोइल नामी मिथिकल स्टैचू रियलिटी में भी देखा गया। इसके अलावा एक ऐसा खूनी दरिंदा जो यूएस के एक ट्रेन ब्रिज के नीचे देखा गया। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी ही मिस्टीरियस फोटोज दिखाऊंगा जो कि इन मिथिकल क्रिएचर्स के एग्जिस्टेंस को बिल्कुल सच साबित करती हैं। नंबर 7, माना नंगल। दोस्तों माना नंगल एक मिथिकल क्रिएचर है जो कि फिलीपीन फोल्कलोर में देखने को मिलती है। फिलीपींस के लोगों का मानना है कि ये टेरिफाइंग क्रिएचर अपनी अपर बॉडी को लोअर बॉडी से अलग कर लेती है, अपने शरीर को आधा कर देती है और जब रात होता है ना तब ऐसा कुछ करती है। लेकिन क्यों? बैट लाइक विंग्स भी होते हैं। माइथोलॉजी के मुताबिक ये दिन को एक खूबसूरत औरत होती है, लेकिन रात होते ही ये एक टेरिफाइंग मॉन्स्टर बन जाती है जो कि रात के वक्त इंसानों को ढूंढकर इनका शिकार कर लेती है। ये तो चमगादड़ की जैसे दिख रही है, लेकिन आधा हिस्सा से इसको क्या प्रॉब्लम है? शिकार करना हो तो पूरा बॉडी के साथ भी तो कर सकती थी। क्या पता इसको ऐसा ही मजा आता हो। फिलिपिनोस के मुताबिक इसका ज्यादातर शिकार सोई हुई प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं। माना नंगल सुबह होने से पहले अपने लोअर बॉडी के साथ फिर से आकर अटैच हो जाती है, लेकिन अगर इसके लोअर बॉडी पार्ट पर गार्लिक, सॉल्ट, विनेगर और स्पाइसेस डाल दी जाए तो इससे ये वापस इस पर अटैच नहीं हो पाएगी और इसी तरह सुबह होने से पहले ही मर जाएगी। क्या उसको चिमक को हटा देता है क्या ये, जो जाकर हमेशा चिपक जाती थी दिन के समय? और ये नमक और प्याज और पता नहीं क्या बोला है उस पर डालने के बाद उसके बॉडी पर, लेकिन इतना कौन रिस्क लेगा? और उसको पता चल जाएगा तो जो ऐसा किया होगा वो तो भगवान का प्यारा हो जाएगा। ओके, और इसी तरह सुबह होने से पहले ही मर जाएगी। लेकिन अगर इसका लोअर पार्ट ना मिला तो फिर इसको एक तेजदार बम्बू से हिट करके मारा जा सकता है। फिलिपिनोस का मानना है कि जब एक माना नंगल मरती है तो इसके थ्रोट से एक ब्लैक चिकन बनता है। क्या भाई, ब्लैक चिकन किसका हो सकता है? कौवा बिरयानी? क्या कौवा बन जाती थी क्या? तो वो माना नंगल बनना शुरू हो जाती है, लेकिन इससे पहले ही अगर इस वुमेन को उल्टा लटका कर हिट किया जाए तो वो बेबी चिकन इसके मुंह से वापस आ जाएगा और इसी तरह इसको ट्रांसफॉर्म होने से बचाया जा सकता है। जब वो चिकन बन जाएगी तो कौन खाएगा उसको? इतना दिमाग का पैदल थोड़ी कोई है। ऐसा खतरनाक क्रिएचर देखकर आप भी यही सोच रहे होंगे कि ये रियलिटी में तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, लेकिन ये फोटो जो आप देख रहे हैं इसको फिलीपींस के मिंदोरो नामी आइलैंड में कैप्चर किया गया था, जिसमें एक हाफ बॉडी वाला बैट लाइक क्रिएचर उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये पिक्चर 2010 में इंटरनेट पर वायरल होना शुरू हुई और फिलिपिनोस इसको माना नंगल समझना शुरू हो गए। आपकी इसके बारे में क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ये 2010 में निकली थी माना नंगल, लेकिन इसको देखा किसी ने भी नहीं। ये जो हमारे पास होता है ना सीसीटीवी कैमरा, उसमें रिकॉर्ड हुआ है। नंबर 6, पॉपलिक मॉन्स्टर। दोस्तों आज से करीबन 70 से 80 साल पहले यूएसए के केंटकी में कुछ लोग एक गोटमैन देखने का दावा करते आ रहे हैं। इनके मुताबिक ये क्रिएचर कई बार एक ट्रेन ब्रिज के नीचे देखा गया है। ये 6 से 8 फीट लंबा इंसान और गोट का हाइब्रिड दिखाई देता है। लोकल्स के मुताबिक ये न सिर्फ खतरनाक दिखाई देता है बल्कि ये लोगों को हिप्नोटाइज कर देता है, जिससे लोग ट्रेन ट्रैक पर चलकर अपनी जान गंवा देते हैं। 1940 से लेकर 1970s तक बहुत से लोगों की इस ब्रिज के नीचे डेड बॉडीज मिली हैं, जिसको इस पॉपलिक मॉन्स्टर की मिस्ट्री समझा जाता है। अर्ली 20s की बात है जब किसी लोकल ने गोटमैन की एक ऐसी पिक्चर कैप्चर की जो कि इंटरनेट पर वायरल हो गई। इस वक्त आप जो फोटो देख रहे हैं इसमें यह बिलीव किया जा रहा था कि पॉपलिक मॉन्स्टर खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। ये फोटो थी तो बहुत मिस्टीरियस, लेकिन कुछ लोग इसको होक्स यानी अफवाह समझने लगे। आपकी इसके बारे में क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और भाई ट्रेन के पटरी पर तो बहुत ज्यादा लोग चलते हैं और कुछ लोग तो घूमने भी जाते हैं, लेकिन ये सब भाई साहब को पसंद नहीं था और सभी लोगों को मार देते थे। लेकिन एक रिकॉर्डर ने बिना डरे चुपचाप जाकर इसको रिकॉर्ड कर लिया। भाई उस बंदे में तो हिम्मत बहुत ज्यादा है, मानना पड़ेगा। नंबर 5, गारगोइल। दोस्तों गारगोइल एक ऐसा क्रिएचर है जिसका ओरिजिन एंशिएंट दौर में हुआ था। पुराने जमाने में टॉम्स में से बारिश का पानी निकालने के लिए एनिमल्स के हेड जैसे वाटर स्पोर्ट लगाए जाते थे, जो कि गारगोइल नामी ड्रैगन से इंस्पायर होकर बनाए गए थे। माइथोलॉजी में ये ड्रैगन मुंह से पानी निकालता था। क्या मुंह से पानी? हम तो फिल्मों में देखते हैं कि ड्रैगन जो होते हैं ना आग निकालते हैं अपने मुंह से, लेकिन यहाँ पर तो कुछ अलग है। क्या पता उसका दूसरा प्रजाति हो।
हो सकता है। और इसको एक प्राइस ले मारकर इसका सर कासल पर लगा दिया और यहीं से आर्किटेक्चर्स ने गारगोइल्स बनाना शुरू कर दिए। हाँ? इसके अलावा आज के दिन हमें पेरिस के टॉप पर भी ये गारगोइल का स्टैचू देखने को मिलता है। इसके डेविल लाइक सींग और बैट लाइक विंग्स भी होते हैं। एंशिएंट लोगों का मानना था कि गारगोइल रात के वक्त अपीयर होते हैं और ये लोगों को उठाकर आसमान पर ले जाते हैं। वेल 8 मार्च 2019 की बात है जब एक कपल कार ड्राइव करते हुए रोड पर से गुजर रहा था कि उन्होंने दरख्त पर एक अजीब सा क्रिएचर बैठे हुए देख लिया जिसकी ये फेमस फोटो कैप्चर कर ली गई थी। इसके अलावा ये वीडियो भी इसी मिस्टीरियस क्रिएचर की है। ये तो दिन में घूम रहा है बिना डरे सब लोग के सामने दिन में। भाई एक बार देखो इसको पीछे से क्रिएचर बैठे हुए देख लिया जिसकी ये फेमस फोटो कैप्चर कर ली गई थी। इसके अलावा ये वीडियो भी इसी मिस्टीरियस क्रिएचर की है। नीचे उतना लोग चल रहे हैं फिर भी ये नहीं डर रहा है। मुझे लगता है कि इसका जब फोटो कैप्चर हुआ होगा शाम के 5 या 6 बज रहे होंगे तभी तो इतना काला काला दिख रहा है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद बहुत से लोग इसको गारगोइल समझ रहे थे लेकिन बाद में पता चला कि ये वीडियो CGI की मदद से बनाई गई थी। नंबर 4 नाहुलितो। ओ भाई मैं तो मान ही नहीं सकता था। भाई साहब ने अगर नहीं बताता तो CGI से बनाया गया है, लेकिन CGI इतना बढ़िया वीडियो क्रिएट कर सकता है ये तो मुझे नहीं मालूम था, आज मालूम चल गया। थी नंबर 4 नाहुलितो। दोस्तों नाहुलितो एक लेजेंडरी लेक मॉन्स्टर है जिसको बहुत से लोग अर्जेंटीना की नेहुएल हुआपी लेक में देखते आ रहे हैं। ये बिल्कुल लॉक नेस मॉन्स्टर की तरह एक जाइंट सर्पेंट लाइक क्रिएचर दिखाई देता है जिसकी लॉन्ग नेक और बड़े बड़े हम्प्स होते हैं। ये 15 से 50 फीट तक लॉन्ग हो सकता है। अर्जेंटीना के कई लोकल्स मानते हैं कि उन्होंने कई बार इस क्रिएचर को पानी में तैरते हुए देखा है। 1922 में इसकी पहली आई विटनेस रिपोर्ट की गई थी। इसके बाद ओ भाई इसके गर्दन कितने बड़े हैं, बड़े तो छोड़ो साथ ही साथ बहुत ज्यादा मोटे भी हैं। लेकिन जब ये क्रिएचर को देखा तो मुझे एक चीज की याद आ गई। हाँ वही जो ड्रैगन वाला ट्रेन होता है ना वही वाला। 1960s में एक सेलर के ग्रुप ने भी इसे देखने का दावा किया। वेल 2006 में आकर एक अननोन पर्सन लोकल न्यूज डिपार्टमेंट में गया और वहाँ एक रिसेप्शनिस्ट के पास एक इन्वेलप छोड़कर चला गया। जब न्यूज रूम वालों ने ये इन्वेलप खोला तो इसमें 3 फोटोज और एक नोट पड़ा हुआ था। इस वक्त आप स्क्रीन पर जो फोटोज देख रहे हैं ये इसी इन्वेलप से मिली थी और इस नोट पर यह भी लिखा था कि ये कोई दरख्त का टुकड़ा नहीं है। कैसा व्यक्ति था जो ऐसा ही बिना बताए कैप्चर फोटो को यहाँ पर रख कर चला गया। अच्छा अब समझ में आया, ये जो कैप्चर फोटो है ना ये न्यूज वालों के पास लेकर गया ताकि लोगों को जानकारी मिल सके और साथ ही साथ सतर्क हो जाए। सही काम किया, आगे देखते हैं। टुकड़ा नहीं है और ना ही कोई पानी की लहर। नाहुलितो ने अपना चेहरा दिखाया। नेहुएल हुआपी लेक 15 अप्रैल सुबह 9 बजे और मैं फ्यूचर की सरदर्दी की वजह से अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा। और फिर बाद में लोकल न्यूज़पेपर में ये तस्वीरें वायरल हो गईं। लेकिन ये अननोन पर्सन कौन था ये बात मेंशन नहीं की गई। आपको क्या लगता है कि क्या ये क्रिएचर सचमुच में कैप्चर किया गया था? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। क्या पता, मुझे नहीं मालूम भाई, अगर आप लोगों को मालूम है तो कमेंट कर देना। नंबर 3 यूनिकॉर्न। दोस्तों यूनिकॉर्न एक लेजेंडरी मिथिकल क्रिएचर है जो कि एक व्हाइट हॉर्स की तरह दिखाई देता है और इसके फोरहेड पर एक सिंगल हॉर्न लगा होता है। ओ क्या देखना पड़ रहा है, एक घोड़े के सर पर एक सिंग निकला है, नोकीला सिंग। अच्छा का ओरिजिन हमें एंशिएंट सिविलाइजेशन में देखने को मिलता है जहां इस क्रिएचर को प्योरिटी और ग्रेस का सिंबल समझा जाता था। मैथोलॉजीज में यूनिकॉर्न के पास जहर को डिटेक्ट कर लेने की पावर्स होती हैं। ओह, और मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये उड़ते भी थे। यूनिकॉर्न्स मॉडर्न डे में बहुत से कल्चर्स का हिस्सा हैं। वैसे तो इंटरनेट पर इसकी कई साइटिंग्स क्लेम की गई हैं, लेकिन इनमें ज्यादातर फेक ही होती हैं। लेकिन 2015 में यूएस के वाइल्ड लाइफ में एक ट्रेल कैमरा से ये पिक्चर कैप्चर की गई थी जिसको बहुत ज्यादा फेम मिला और लोग इसको यूनिकॉर्न समझने लगे थे। लेकिन बाद में वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट ने बताया कि ये एक एल्क था जिसका एक सिंग नहीं था, क्योंकि एल्क हर साल अपना एक सिंग गिरा देता है। ये जो कैमरे में कैप्चर हुआ है ना वो कोई जादूगर घोड़ा नहीं है, बल्कि वो एक 12 सिंगा है और इस बेचारे का एक सिंग टूट गया होता है, लेकिन ये कैमरा कुछ अलग ही रिकॉर्ड कर दिया। नंबर 2 दी रेक। दोस्तों रेक एक अमेरिकन फोल्क और क्रिएचर है जो कि बहुत सी वायरल हॉरर स्टोरीज का हिस्सा था। ये एक ह्यूमनाइड मॉन्स्टर है जिसकी हेयरलेस पेल स्किन होती है और इसकी लार्ज ग्लो करती हुई आईज भी होती हैं। ये एनिमल्स की तरह 4 लेग्स पर चलता है। ये अपने शिकार को घंटों तक छुप कर देखता रहता है और फिर अचानक हमला करके मार देता है। इसको ज्यादातर यूनाइटेड स्टेट के डार्क फॉरेस्ट में देखा गया है। ये क्रिएचर किसी पुरानी माइथोलॉजी से ताल्लुक नहीं रखता क्योंकि ये एक फिक्शनल क्रिएचर है। वेल ये 2 फोटोज रेडिट पर बहुत ज्यादा वायरल हो गई जिससे लोग दी रेक की कहानियों को सच मानने लगे। क्या ये भी फेक है? शायद, हमें नहीं मालूम।
लेकिन बाद में पता चला कि ये दोनों फोटोज किसी फैन ने एक हॉरर प्रोजेक्ट के लिए बनाई थी। भाई ये किसी बंदे ने अपने प्रोजेक्ट के लिए बनाया था, कुछ अलग दिखाने के लिए, लेकिन लोग कुछ अलग ही मानने लगे। नंबर पाला। 1 स्लेंडरमैन। हाँ। दोस्तों स्लेंडरमैन मॉडर्न डे का सबसे स्पाइडरमैन। आइकॉनिक हॉरर क्रिएचर है। ये पतला सा लंबे कद का एक ऐसा ह्यूमनॉइड क्रिएचर है जो कि फेसलेस हाँ। होता है और डार्क कलर का Faceless, सूट उसका पहनता face ही है। नहीं इसके दिखता। अलावा इसकी बैक से बहुत सारे टेंटेकल्स भी निकल रहे होते हैं। ये क्रिएचर हाँ। इतना फेमस है कि इसे बहुत सी वीडियो मकड़ी गेम्स, वाला। मूवीज और बुक्स में दिखाया गया है। 10 जून 2009 को इंटरनेट पर 2 फोटोज वायरल हुई। ये शायद मुझे लगता है कि ये रियल हो सकता है, क्योंकि हमें ये बुक में भी दिखाया गया है और न्यूज में भी, तो शायद ये रियल हो सकता है। इंटरनेट पर 2 फोटोज 2009। वायरल हुई, जिनमें से फर्स्ट फोटो में ओके। एक वायरल टीनेजर्स का ग्रुप देखा गया, लेकिन इनके पीछे एक ओह। टॉल स्लेंडरमैन देखा गया। सेकंड फोटो में एक बच्ची पार्क में खेलती हुई दिखाई दी, जिसके पीछे एक स्लेंडरमैन अच्छा। खड़ा हुआ दिखाई दे रहा ओह, था, ओह, जिसके ओह। टेंटेकल्स भी बाहर निकले हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये ओके। फोटोज पैरानॉर्मल फोटोशॉप कॉन्टेस्ट के लिए बनाई गई थी, जिससे पता चला कि ये दोनों अच्छा। पिक्चर्स फेक हैं। यार भाई ये क्या क्या दिखा रहा है? सबसे अच्छा मत दिखाए ना। शुरुआत में ऐसा दिखा रहा है कि ये बहुत ज्यादा डेंजर है और साथ ही साथ रियल फोटो है, लेकिन बाद में तोड़ दे रहा है। चलो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी और डरावनी वीडियो के साथ, और यहाँ पर लाल बटन होगा, जाने से पहले दबा देना।